हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि मैं आपको डेली दिन से प्रीवियस पेपर सीट के करा रही हूँ, वैसे ही आज मैं फरवरी 2014 का सीटेट प्रीवियस पेपर करा रही हूँ। चैनल पर बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फरवरी 2014 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान है। ये हमें जोड़ने हैं, ठीक। इसे हम ऐसे जोड़ लो सिंपल तरीके से। सबसे शॉर्ट तरीका करा रही हूँ। एक और एक, ये हो गया हमारा। अच्छा, इधर जीरो नहीं है, ये इसे रेज कर पीछे, ये है, ठीक। यहाँ ज़ीरो लगा लो। एक, ये एक और एक, 2, 1.1, ठीक। इतना कहीं आ रहा है 1.121। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी और शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगी। वीडियो को शेयर करें प्लीज़। क्वेश्चन अगला, वर्ष 1999 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये शायद पिछले उसमें आया है पेपर में, तो इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अगर आप ये भी अच्छे से कर लोगे तो आपके पेपर में बहुत ही अच्छा जाएगा, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। 30.3 मिलियन, ठीक। 30.3 मिलियन को क्या लिखेंगे, 10 की घात 6। 30.3 गुणा 1 2 3 4 5 6। यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ से एक कट जाएगी, तो कितना बचेगा, 30, 3, 1 2 3 4 5। अब इसमें ऑप्शन देखो कौन सा ठीक है। इसमें कम है, इसमें तो बहुत ही है। 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 1 की घात 3 बराबर 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 8। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ए बराबर 2। बी का दे रखा, अच्छा ऐसे दे रखा है 3 की घात 3 बराबर 1 प्लस 7 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3 3 होती है 27, ये 8 प्लस बी, तो ये आ जाएगा बी का मान 19। इधर सी का देखेंगे, 4 की घात 3 बराबर 1 प्लस 7 प्लस सी, तो आएगा 4 चौक 16 चौका 64, ये हो जाएगा 8 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 56 प्लस बराबर सी। सी का मान हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। ए का कितना, 2 प्लस 19 प्लस 56, तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 6 15 16 17 का 7, 5 और 1 6, 77। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि उस संख्या के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या को छोड़कर अंकों के बराबर हों। उदाहरण 28 एक संपूर्ण गुणनखंड है क्योंकि 28 1 प्लस 2 प्लस 7 4 प्लस 7 बराबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है। इसमें कह रहा है जैसे 28 हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें टूट जाएगी, ठीक। तो इसका ऐड करने पर भी 28 ही आना चाहिए।
ठीक, ऐसे ही हम इनको देखेंगे बाई ऑप्शन। देखो पहली तरह हमारी 9 9 9 के क्या आएंगे 3 गुणा 3, और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 का, तो ये तो नहीं होगी और आएंगे 6। ठीक, अब हम करेंगे 6 के फैक्टर। ठीक है, 1 2 3, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 2 दूनी 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 1 का तो सभी हो जाएगा। ठीक, तो ये कितने हैं 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 6। तो ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें हमें पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। ठीक है, हम पीछे से थोड़ा देखेंगे। एक इसमें ट्रिक होती है 2 2 3 2 3 7 8 शायद, जिसके पीछे आता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे। इसको बाई ऑप्शन चेक करते हैं। इसको हम ऑप्शन लेते हैं, हमें ये लग रहा दूसरा, इसे चेक करते हैं। 54 85 कितना, 54 85 43 241 43 241। ठीक, अब हमें ये करना है, पूर्ण वर्ग देखना है हमें। ठीक है, जोड़ा बना लो। पहले कैसे करेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, घटाएंगे कितना बचा 1, अब ये पूरा उतरेगा 2 प्लस 2, 2 और 2 4। अब किससे करेंगे हम, इसको देख लेते हैं, 3 तिया 9, 4 3 तिया 9, 9 में चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 18 में से हम घटाएंगे 9, तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 0, ये कितना बचा 3 चौक 12, अरे 12 ही आएगा ना, 3 चौक 12। ठीक, अब यहाँ कितना बचा 1। अब हम क्या उतारेंगे 54, यहाँ कितना ऐड करेंगे 3 3 3 आएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4। अब किससे करना है हमें, इसके देखेंगे 4 चौक 16, 5 25 तो ज़्यादा हो जाएगा 4, यहाँ जाएगा 4 चौक 16 का 6, 4 चिंग 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 4 चौक 16 17 18। ठीक है, अब इसको हम, ये हमारा 5, अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ कितना आया 14 में से 6 गए तो 8, 5 में से, अच्छा इधर यहाँ से 4, यहाँ से 14 में से 5 गए तो 9। ठीक, अब कितना उतारा हमने 24, 52 के बाद 32, अब बच्चे हमारा 32। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ 0 हो जाएगा पूरा, इधर उतारेंगे हम 32। ठीक, इधर करेंगे 4 ऐड, 4 4 8 6 4, अब कितने से जाएगा 2 में देखेंगे, 2 दूनी 4 3 तिया 9, 3 तिया 9 3, तो हम करेंगे इसको 2 से। ठीक, 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 छिक्के 12 और 1
दो दो अट्ठे 16, एक सेकेंड, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, 16 का 6, अब उतारा हमने, दो अट्ठे 16, दो छिक्के 12 और 1 13, दो चौक 8 और 1 9। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा हमारा, घटाएंगे तो हम इसको 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बचा 2, 12 में से 6 गए तो 6, और यहाँ कितना बचा हमारा, 7 में से 4 गए तो 7 में से 3 गए तो 4। अब कितना बचा हमारा 41। ठीक, अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और 2 और 2 4, 8 4 6, ये आया, और ये कितना हमारा 4 6 8 4 1। तो अब हमें किसका करना, 1 का, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1, ये कितना आएगा 4 6 8 4 1 सेम टू सेम। ठीक, तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ऐसे इरेज करते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इस संख्याओं का न्यूनतम योग का मान संभव है। ठीक है, हमें दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या माने तो 6 और 4, इनका कितना 24, इससे छोटी तो कोई आएगी नहीं, है ना, और इनका योग करेंगे तो 6 और 4 10, तो आंसर हमारा फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, 8 0 0 8, अरे सॉरी इससे ऊपर भी है, एक दे रखा है 3 की घात 502 माइनस 3 की घात 500, हमें दे रखा है 3 की घात 502 माइनस 3 की घात 500 प्लस 16, ये हो जाएगा 3 की घात 500 प्लस 2, ऊपर से हम लेंगे 2 में से 3 की घात 500 कॉमन। ठीक, यहाँ का क्या बचा, 3 की घात 2 माइनस 1 प्लस 16, ये कितना बचा 3 की घात 500 प्लस 2। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 3 की घात 500, इधर आ जाएगा 3 तिया 9, 9 में से गया तो 8 प्लस 16, ये क्या नीचे का सेम टू सेम रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा, ऊपर से क्या लाइन में से कॉमन 8, 3 की घात 500 प्लस 16, सॉरी 2, 8 कॉमन आ गया तो 2, 3 की घात 500 प्लस 2, ये कट जाएगा तो कितना बचा 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, इसके आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन, इसे इरेज करते हैं। ये दे रखा है 8 0 0 8 8 0 का मान क्या दे रखा, 8 गुणा 10 की घात x प्लस 8 गुणा 10 की घात y प्लस 8 गुणा 10 की घात z। हमें क्या बात करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम इसमें ये हमें खोल के लिखना है, जैसे 8 कितने, 8 के बाद 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 प्लस 8, अब कितने हैं 1 2, तो 10 की घात 2 प्लस 8 गुणा 10 की घात कितना 1। ठीक, अब x प्लस वाई प्लस जेड के मान क्या आएंगे, x बड़ा यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इससे कंपेयर कर देंगे हम ऊपर वाले से कंपेयर,
तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स आ गया 5, वाई आ गया 2, जेड आ गया 1। ये हो गया 5 और 2 7 और 1 8। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है +1। इसमें हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक, इसके करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हम तो एक्स स्क्वायर +1, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर घटाएंगे और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा किसका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर +2 एक्स स्क्वायर +1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बन गया। इसको ऐसे खोल देंगे एक्स स्क्वायर +1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर +1 और ये प्लस एक्स, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, तो इसमें कौन सा आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है एक मानचित्र स्केल का अनुपात क्या दे रखा है, ये हमारा मिट गया है। अच्छा, ये अनुपात है, ये दे रखा है 2, 10,000 दिया है। मानचित्र पर एक जंगल को 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के माप के आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर में ज्ञात करना है। हमें इसका वास्तविक क्षेत्रफल किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर में। इसे हम थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक, हमारा अनुपात क्या दे रखा है 1:10,000। ठीक है, 10 सेंटीमीटर वो हमें किस में और किलोमीटर में करना है। पहले इसको करेंगे हम मीटर और इसमें लगाएंगे 2 जीरो और सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा बन गया किलोमीटर। ऐसे ही हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर, इसको भी 1 2 3 4 5। ठीक, और ये नीचे आ जाएगा हमारा 10 की घात 5 की पावर 2। ठीक, क्योंकि हमारा इधर भी इसमें भाग करना है, इसका भी इसमें भाग करना है किलोमीटर बनाने के लिए। तो ये 10 की घात 11, 10 की घात 10, भाग में घातें घट जाती हैं, तो कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 10 किलोमीटर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के अंश और हर में क्या अंतर है। हमें अंश और हर में अंतर बताना। हम भिन्न मान लेते हैं एक्स और वाई है हमारे कोई भिन्न, वो 5/8 के तुल्य है। ठीक, और दे रखा है हमें इनका योग अंश और हर का कितना है 91। ठीक, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5y/8। तो हम यहाँ पुट करेंगे x का मान 5y/8 प्लस y बराबर 91। ये कितना हो जाएगा 8 और 5 एलसीएम लिख के 13y, ये हो जाएगा 91 गुणा 8, 13 सत्ते 91, y का मान कितना आ जाएगा 56। ठीक, y का मान 56, तो x का मान यहाँ रख के कितना आ जाएगा 91 माइनस 56, यह आ जाएगा 35 x का मान। तो भिन्न क्या हो गई हमारी x कितना है 35 और 56। अब इनमें हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, तो 56 माइनस 35,
तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 2 21। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़िए। संख्या n को दोगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। अंतिम परिणाम है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, पहले इसको पढ़ो। एक संख्या है, मतलब कोई n को दोगुना करके, ठीक, एक संख्या n को हमने दोगुना कर दिया, उसमें y जोड़ा जाता है। ठीक, फिर इस परिणाम को 2 से भाग किया जाता है। ठीक, फिर इसमें से हमें वास्तविक संख्या घटाई जाती है। तो वो संख्या क्या आएगी, 2n + y। इसका एलसीएम लेंगे हम पूरे का तो 2, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2n। 2n से 2n गया तो ये आ जाएगा y/2। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, साफ तो हो गया। किसी बहुफलक के शीर्षों की संख्या 6 है तथा शीर्षों की संख्या 8 है, इसके कितने किनारे होंगे। ठीक है, हम इसका सूत्र लगाएंगे। ये क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है। एक शीर्षों की संख्या बराबर किनारे की संख्या माइनस फलकों की संख्या प्लस 2। ठीक, शीर्षों की संख्या कितनी है 8 और किनारों की संख्या हमें निकालनी है। और ये कितना दे रखा है, फलकों की संख्या 8 प्लस फलकों की कितनी है 6 2। तो ये हो जाएगा हमारा 8x, यहाँ कितना आएगा माइनस के 4, ये इधर जाएगा तो 12, x बराबर 12। तो हमारा कितना आ गया, किनारों की संख्या 12। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन इसे साफ करते हैं। -11957 -a9 बराबर कितना दे रखा 18b 8। तब अंकों a और b का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, a + b का योग, तो हम इसे कैसे लेंगे 1957 और ये कितना है -a9 और कितना आ रहा है 8b 1 8। ठीक, अब हम इसको देखेंगे ये कितना हो गया, ये 16 9 और 7, यहाँ कितना दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 9। ठीक, तो हम इसमें से कितना घटाएं कि कितना आ जाए, ये 17 में से, तो यहाँ 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ कितना बचा 4 4 बचा, तो यहाँ से लेंगे कितना होगा 14। तो a + b का मान कितना आ जाएगा, a + b बराबर 14। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन अगला, इसमें हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इसका 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए। 42 घनों को, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है, एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक, हमें परिमाप दे रखा है आयत का l + b 18, दोनों में 18, तो ये कितना आ जाएगा 9। अब दे रखा है हमें 42 घनों, घनों का आयतन कितना है l b h।
ठीक, कितना है हमारा 42। तो हम इसके फैक्टर करेंगे 7 3 2, 7 या 21, 21 दूनी 42। एल प्लस बी का योग कितना दे रखा है 9, इसको मान लेंगे एल, इसको मान लेंगे बी, इसका योग 7 8 9। तो हमारी ऊंचाई कितनी आ गई एच 3 सेंटीमीटर। शॉर्ट बहुत। ठीक, अब ये दे रखा है हमें त्रिभुज पी क्यू आर में, तुरंत की तुरंत बनाया करो, पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दे रखा है 6, क्यू आर दे रखा है 3। निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, कोण क्यू बड़ा होगा, सबसे छोटी भुजा है इससे इसका कितना है सामने का कोण, कोण आर ये दे रखा है। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एल एम एन में ए बी बराबर है एल एन, एल एम ए सी बराबर है एल एन, और कोण बी बराबर कोण एम, तब त्रिभुज होंगे। ठीक है, हमें इसमें त्रिभुज बताने क्या होंगे। त्रिभुज बनाइए ए बी सी, और दे रखा है एल एम एन, ए बी बराबर एल एम, ए सी बराबर दे रखा है एल एन, कोण बी बराबर कोण एम। तो इसमें हमारे त्रिभुज बताने क्या होंगे। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम है त्रिभुज एल एम एन। त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि कोण बी कोण एक समकोण है। नो, त्रिभुज सर्वांग सम है केवल यदि ए बी बराबर है ए सी हो। त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं, त्रिभुज अवश्य ही सर्वांग सम होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन अवश्य ही सर्वांग सम होंगे। समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 742 मीटर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, और उसमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है। ठीक, इसमें हमारा पूछा है एक समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी। समलंब के एक चतुर्भुज का, समलंब के एक आकार के खेत का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है ना ए बराबर 720 मीटर स्क्वायर। ठीक, और हमारा दे रखा है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 20 मीटर। तो इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू एच। ठीक, ये कितना है हमारा क्षेत्रफल है 720। ठीक, 1/2 गुणा 35 प्लस एक्स गुणा 20, इसको 2 से काटेंगे 720, 350 प्लस 10x, 10x बराबर हो जाएगा 370। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक, ये दे रखा है हमारा
यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत बताना है हमें। 10 मोमबत्तियों का जो क्रय मूल्य है वो 8 मोमबत्तियों के बराबर है, तो हम इसका सूत्र लाएंगे लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, बट्टे क्रय मूल्य गुणा कितना है 100। विक्रय मूल्य कितना है हमारा 10, क्रय मूल्य 8 बट्टे 8 गुणा 100, कितना बचा 2 बट्टे 8 गुणा 100, ठीक। 2 चौक 8, ये कितना है 25, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और सीटेट की डेली प्रीवियस पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, आंकड़ों 6, 7, 6, 7, 9, 8, 8, 8, 10, 8 के माध्य और बहुलक का माध्य है, ठीक है। हमें इसका निकालना है। पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। 6, 7, 7, 7, 7, अब आ जाएगा 8, 8, 8, 9, 10, ठीक। 9 है 9 इसमें, तो माध्य आ जाएगा हमारा 2, 2, 3 इधर से गए, 3 इधर से, अच्छा ये आ जाएगा 8 प्लस 8 कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 3 इधर से 3, 8, 2, 16 बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा 8। बहुलक आ जाएगा हमारा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है 8, तो इनका पूछा है माध्य। माध्य आ जाएगा 8 प्लस 8 बट्टे 2, 8 और 8 16 बट्टे 2 बराबर 2 अट्ठे 16, 8। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी के लिए नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।